स्वच्छता का स्थायित्व समुदाय की सहभागिता से ही संभव है। इसके लिए समुदाय को प्रेरित करने की जरूरत है। स्वच्छता के स्थायित्व के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की टीम और पंचायती राज विभाग द्वारा सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम स्वच्छता की योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वयन और व्यवहार परिवर्तन के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों और परिसंपत्तियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। जनपद संत रविदास नगर यानी भदोही में भी स्वच्छता की अवधारणा को स्थायित्व प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के अभियान चलाकर ग्रामीणों की आदतों में बदलाव लाए गए। जनपद को ओडीएफ करने के बाद कमोबेश सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद भदोही में ओडीएफ के स्थायित्व के लिए व्यक्तिगत शौचालयों के प्रयोग के साथ साथ साफ सफाई की अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में चल रहा है, जिससे गांव में जो लोग बाहर से आ रहे हैं या किसी विशेष प्रयोजन के लिए लोगों का जमावड़ा हो रहा है, या ऐसे लोग जो अब भी व्यक्तिगत शौचालयों से वंचित हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक होगा और ओडीएफ के स्थायित्व के लिए इससे काफ़ी गति मिलेगी। जनपद संत रविदास नगर यानी कालीन नगरी भदोही में स्वच्छता के स्थायित्व के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखने और समझने के उद्देश्य से आज हम चल रहे हैं विकास क्षेत्र औराई के गांवों की यात्रा पर। अपनी यात्रा के दौरान हम सबसे पहले पहुंचे विकास क्षेत्र औराई के गांव माधवरामपुर। यह है जनपद भदोही के विकास क्षेत्र औराई का गांव माधवरामपुर। ओडीएफ होने के बाद ग्रामीणों की जरूरतों को देखते हुए गांव के मध्य में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और पंचायत राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। माधवरामपुर गांव के भ्रमण के बाद हम आगे बढ़े औराई विकास क्षेत्र के एक और गांव कोइलरा की ओर। यह है जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास क्षेत्र औराई का गांव कोइलरा। इस गांव में सार्वजनिक स्थल पर ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ओडीएफ के वास्तविक अर्थों को साकार करने के लिए भदोही जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में 2 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। पहला सामुदायिक शौचालय वित्त आयोग की धनराशि से और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन की धनराशि से हो रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम परिवार ऐसे हैं जो विघटित हो रहे हैं और बाहर की जो जनसंख्या गाँव में आ रही है, जैसे गाँव में कोई धार्मिक प्रयोजन हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, तो ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, इसके शौच के लिए एक बड़ी दिक्कत थी, तो वो इससे दूर हो जाएगा और वास्तविक अर्थों में गांव खुले में शौच मुक्त बनेगा। कहीं पे कोई मल दिखाई नहीं पड़ेगा। विकास क्षेत्र औराई के गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ अभियान चलाकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे गांव को नियमित रूप से सैनिटाइज भी किया जाता है। औराई विकास खंड में कुल 125 ग्राम पंचायतें हैं। 125 गांवों में कोरोना महामारी को देखते हुए संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु, क्योंकि इस समय संचारी रोगों का, ये बरसात का समय बड़ा ही अच्छा समय होता है संचारी रोगों के लिए, तो उसकी रोकथाम के लिए हर हफ्ते शनिवार और रविवार को प्रत्येक गांव में, पूरे 125 गांव में साफ़ सफाई का अभियान, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का और इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। और गांव में जाने पे, वहाँ पे लोगों के मिलने पे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं और लोग
सफाई को पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने से सफाई करने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह से हम लोग पूरा एक मिशन के तौर पर पूरे 125 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। गांवों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए खड़ंजा और इंटरलॉकिंग के जरिए रास्तों का निर्माण और गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया है। कचरा प्रबंधन के प्रयासों के चलते गांव साफ सुथरे दिखाई देते हैं। जनपद संत रविदास नगर भदोही के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के चलते ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो इस पूरे जनपद में लगभग आधा लाख के आसपास अप्रवासी भाई हमारे आए हुए हैं और इनको इसमें सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन, ये दो निर्माण की पंचायत राज की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे देश में चल रही है। इसमें करीब एक ग्राम पंचायत में 1000 मैंडेज क्रिएट होगा। तो 561 गुणे 1000 इतना मैंडेज हम केवल इन दो योजनाओं में क्रिएट करके उन प्रवासी भाइयों को रोज़गार देने में सफल होंगे जो बेचारे फ़िलहाल इस समय उनके पास कोई रोज़गार नहीं। तो उनके लिए एक ये सेफ्टी नेट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे जनपद में हर जगह ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य करा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों में बन रहे सामुदायिक शौचालयों में पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। शौचालयों में पानी और हैंडवॉश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामुदायिक शौचालय निर्माण में जो भी सुविधाएं हैं उसमें 4 लेटरिन है और 4 बाथरूम दिए जा रहे हैं और हैंडवाश उसमें 2 दिए जा रहे हैं और सैनिटाइज़र और 1 दिव्यांग शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। जैसे कि दिव्यांग शौचालय के अगर कुछ है तो उसके लिए एक रैंप का निर्माण कराया जा रहा है कि आसानी से वो शौचालय तक पहुँच जा सके। और हैंडवाश बनेंगे 2 जिसमें कि शौच से निकले तो हैंडवाश हाथ धुले, उसमें से साबुन भी रखे जाएंगे। यूं तो जनपद संत रविदास नगर भदोही में आबादी और जरूरत को देखते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए हैं। अब आवश्यकता और बाहर से आने वालों की सहूलियत के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत माधोरामपुर जिसकी की आबादी 3029 है और हमारे गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम के तहत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। लेकिन बाद में ये ध्यान रखा गया कि पब्लिक धार्मिक ओकेजनों पर कभी भीड़ भाड़ बढ़ती है तो उसके लिए एक सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसको शासन की मंशा के अनुरूप हम अपने गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते अप्रैल और मई में बाहर से आने वाले श्रमिकों को भी शौचालय निर्माण के चलते रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर जिला प्रशासन को मिल रहा है। कुशल श्रमिक कालीन बुनाई और उससे जुड़े दूसरे काम अपने गांवों में रहकर कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसको मनरेगा से कन्वर्जेंस के माध्यम से भी कार्य कराया जा रहा है। जो प्रवासी आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे ये जनपद कालीन व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन उद्योग में भी तमाम जो प्रवासी हैं कुछ कुशल श्रेणी के, उन्हें कालीन उद्योग में भी अवसर मिल रहा है काम करने का। साथ ही जो अकुशल श्रेणी के श्रमिक हैं उन्हें मनरेगा में काम दिलाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। हम गुजरात अहमदाबाद से आए थे और इलेक्ट्रिक काम करते थे वहाँ, और 10 मई के आए घर पर। लॉकडाउन में 15 दिन क्वारंटाइन के बाद यहाँ काम करते थे पहले और यहाँ फिर काम करने लगे। अप्रैल में मैं गुजरात से आया, उसके बाद यहाँ पर जो काम पहले करता था यहाँ पर मैं 15-16 दिन यहाँ पर रुककर वही काम फिर चालू कर दी। जनपद भदोही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा स्वच्छता के स्थायित्व के लिए चलाए जा रहे अभियान को रोजगार से जोड़ने का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीणों पर पड़ रहा है। इससे स्वच्छता की अवधारणा को बल मिल रहा है।